मैं चाहता हूं आप इस बात पे ध्यान दें। हमारे प्रभु ने अपने मरने से एक रात पहले एक दुआ की थी। उस दुआ में उसने परमेश्वर से कहा कि अनंत जीवन यह है, दिस इज अ एटर्नल लाइफ, कि हम परमेश्वर को जाने। आप कहां भी चले जाइए, हर जगह पे मानने पर जोर है, लेकिन हमारी बाइबल कभी भी खुदा को मानने से ज्यादा इस बात को कहती है कि उसे जानो। क्योंकि बगैर जानना किसी को मानना एक अंधविश्वास होता है। इसीलिए बाइबल साफ कहती है कि सबसे पहले परमेश्वर को जानो, वो कौन है। क्योंकि अगर आप उसे नहीं जानते और आप किसी के कहने पर उस पर ईमान ले आते हो, तो इट्स 100% ब्लाइंड फेथ, एक अंधविश्वास है। आप कैसे उस पर विश्वास कर सकते हो जिसे आप जानते ही नहीं। मेरी ऑफिस की चाबियां मैं कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकता जिसे मैं जानता ही नहीं हूं। वैसे ही अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो वो आपको बहुत सारी बातों में आगे नहीं ले सकता। कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और न कोई पिता को जानता है पर केवल पुत्र, और वही जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? थिंक अबाउट दिस। क्या आप अपने खुदा को पहचानते हैं? ठीक है, आप प्रभु के पास कुछ पाने के लिए आए थे, कोई बात नहीं, ये भी अच्छी शुरुआत है। लेकिन कहीं आप वहीं स्टक तो नहीं हो? यहां पर काम नहीं हुआ, कहीं और चले जाएंगे, फिर वहां पर नहीं हुआ तो किसी और पास्टर के पास चले जाएंगे, फिर वहां पर नहीं हुआ तो कहीं और चले जाएंगे, घूमते रहेंगे सिर्फ यरियो में। क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? याद रखिए, आप उसे ही जान सकते हैं जिसके साथ आपका संबंध हो। जिसके साथ आपका संबंध नहीं है, आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपको उसकी पहचान नहीं हो सकती। एक दिन मेरी फ्लाइट मिस हो गई और मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। फिर मैंने दूसरी फ्लाइट बुक की जो कम से कम 5 घंटे बाद में थी। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं यहां बैठकर। तब सामने एक शॉप थी जिसका नाम था क्रॉसवर्ड्स। मैं वहां पर गया, मैंने किताब देखी वहां पर। उस किताब का नाम था द ग्रेट हिटलर, महान हिटलर। और मैंने उस किताब को लिया, मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया। एडोल्फ हिटलर ये उसका पूरा नाम था, जर्मनी में रहने वाला सबसे बड़ा तानाशाह। जो उसकी नहीं सुनता था वो उसे मार डालता था। जिस दिन उसकी मौत हुई उसी दिन उसने शादी की थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये उसकी जानकारी है। मीटिंग के बाद मिलना, पूरी दे दूंगा, लेकिन बाद में आप मुझसे एक सवाल ये भी करके देखना, भैया आपको हिटलर के बारे में इतना कुछ पता है, आप कभी उससे मिले थे? बिल्कुल नहीं। तो आपको ये सब कैसे पता चला? ये तो किताब में जानकारी है, वहां से पता चला। बहुतों को ये जो लिखा है सिर्फ वो पता है
क्या उसके साथ संबंध में है? हजार लोग हो सकते हैं यहां पर जो बाइबल को जानते हैं, पर फिर भी उनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, उनकी आंखें कंट्रोल में नहीं है, उनके विचार कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ बाइबल को जानते हो। ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है। जिस दिन आपने उसके साथ संबंध रखा और उसको जानना चालू किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक विजयी जीवन जियोगे। यही एक डिफरेंस होता है खुदा को जानने में और बाइबल को जानने में। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बाइबल को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप उनके सामने कुछ भी गलत करो, वो आपको पकड़ लेंगे। ये वचन में नहीं लिखा है। जैसे फरीसी यीशु को पकड़ते थे, यीशु कुछ गलत भी नहीं करता था, फिर भी बोलते थे, ए सबत के दिन तू ये क्यों करता है? वे खुदा के कलाम को देखो कितना मिसयूज करते थे। लेकिन यीशु ऐसा नहीं था। वो पापियों के प्रति बड़ा दयालु था। वो वैश्याओं के साथ, व्यभिचारियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ खाना खाता था। उसका एक नाम बड़ा फेमस था उन दिनों में, पापियों का मित्र। वो क्यों रूट थे? दोनों के पास सेम बाइबल थी। यीशु भी वही स्क्रॉल्स पढ़ता था आराधनालय में जाके, सिनेगॉग्स में जाके। फरीसी भी वही पढ़ते थे। पर जानते हो डिफरेंस क्या था? फरीसी लिखी हुई बातों को जानते थे सिर्फ, यीशु पिता को जानता था। ये डिफरेंस था। आज आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। किसी ने मुझे कहा, सूरज भाई आप बॉम्बे से हो? मैंने कहा यस, आई एम फ्रॉम मुंबई। भैया हमने सुना है वहां पर बहुत सारे बॉलीवुड के लोग खुदा में आ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल। बोला ये सच है? मैंने कहा बिल्कुल सच है। तो उन्होंने बोला आप कुछ बोलना चाहते हो उसके ऊपर? मैंने कहा हाँ। बोला क्या? मैंने कहा वो यीशु में आ रहे हैं, यीशु थोड़ी उनमें आ रहा है। वो यीशु में आ रहे हैं, यीशु थोड़ी उनमें आ रहा है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये थोड़ी है कि आप खुदा में आए, इंपॉर्टेंट ये है वो आप में आए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर यहां पर आप सोचो, अगर मैं एक बॉलीवुड का एक्टर हूं और मैं आपको कह रहा हूं, ओह मैंने बहुत साल पहले खुदा को स्वीकारा था, मैं प्रभु के साथ चलता हूं, लेकिन हां मैं पिक्चर करना बंद नहीं करता, अभी भी मैं आज भी करता हूं। आप बिलीव कर सकते हैं मैं खुदा में आया हूं, खुदा आया है मुझ में। जिस दिन परमेश्वर आएगा ना, मैं इस गंदे प्लेटफॉर्म से अपने आप को काट दूंगा हमेशा के लिए। वैसे ही खुदा में आना और खुदा आप में आए, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत लोग प्रभु में आए हैं, प्रभु कितनों में आया? पढ़ के देखिए एफिसियों, बार बार बाइबल बताती है तुम मसीह में, तुम मसीह में, तुम मसीह में हो। लेकिन कोलोसियंस का पत्र कहता है क्या मसीह तुम में है? इज क्राइस्ट इन यू? अगर आज भी मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, शराब पी रहा हूं, भले ही 25 दिसंबर के नाम पे ले रहा हूं, 25 दिसंबर को भी बहुत लोग शराब पीते हैं, बेवड़े एक नंबर के। एक आदमी ने कहा आज तो 25 तारीख है, आज तो मैं पीऊंगा। मैंने पूछा क्यों पियोगे? बोला मैं दुखी हूं। मेरे भाइयों मुझे एक बात तो बताओ, बहनें दुखी नहीं होती? वो तो नहीं पीती, आप क्यों पीते हो? बेवड़ों को बहाना चाहिए पीने का, पर जब 25 दिसंबर हो या कोई और हो। मैं जितने लोग पीछे तक बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको हर शराबी नरक में मिलेगा। यस, परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोग कभी वारिस नहीं होंगे। मैंने बहुत बार ये बात बताई है, मैं फिर से बताता हूं। एक दिन मेरे टाउन में एक व्यक्ति मर गया। बहुत पीते थे वो, बहुत ज्यादा पीते थे वो, बड़े शराबी थे वो। और मुझे लगा कि यार मर गया है, एटलीस्ट परिवार को सांत्वना देने के लिए मैं चला गया वहां पर। और मैं चुपचाप से वहां बैठा हुआ था कि अभी इनको कब्र में डालेंगे और
गाड़ देंगे। मैं वहां बैठा था, एक प्रचारक आए वहां पर, ये कब्र पड़ी है, और आके दो शब्द बोलने थे उनको। वो कहते हैं महान आत्मा था ये महान आत्मा था, इसे युगानुयुग तक युगानुयुग तक याद किया जाएगा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु अगर ये आ सकता है तो कोई भी आ सकता है फिर तो स्वर्ग में, क्योंकि मैं उनकी जिंदगी जानता था। मुझे लगता है उन्होंने मरने से एक रात पहले भी शराब पी थी। मैं वहां बैठा था, मैं ये सब देख रहा था। मैंने ये भी सोचा, उस प्रचारक की भी क्या गलती बेचारा। अब वो थोड़ी कहेगा कि ये गया, खुश हैं हम। वो भी तो यही कहेगा ना बेचारा, और क्या कहेगा। मुझे उस दिन परमेश्वर ने एक बात कही, ऐसी जिंदगी जी कि प्रचारक को भी तेरे लिए कोई झूठ ना बोलना पड़े। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, लिव अ लाइफ कि उस लास्ट दिन पे प्रचारक को आपके लिए कोई झूठ ना बोलना पड़े, वो वही कहे जो सच है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, बी इन टच विथ गॉड। परमेश्वर के साथ संबंध रखिए। संबंध सहभागिता की मांग करता है, सहभागिता समय की मांग करती है। समय निकालिए अपना परमेश्वर को जानने के लिए, उसके साथ समय बिताइए, विश्वास कीजिए। अगर आप परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, उसके महान पवित्र आत्मा के साथ समय बिताने के लिए तैयार हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, रायपुर में आपसे सामर्थी कोई व्यक्ति नहीं होगा। आप इतने ताकतवर होंगे, क्योंकि जब परमेश्वर के साथ आप समय बिताते हो, वो प्रतिदिन आपको अपनी तरह बनाता जाएगा। और कौन कहता है कि परमेश्वर से सामर्थी कोई हो सकता है? हाँ, सबको मारा उसने, फिरौन, रानी इजबेल, नबुकनेसर, राजा हेरोदस, मादी फारसियों का राज्य सब खत्म किया उसने। एक ही बाकी है, और उसने ठाना है वो उससे भी मारेगा। यू नो वेरी वेल कौन है वो। उससे भी मारेगा वो, उसे जानिए। टुडे यू हैव अ अपॉर्चुनिटी, आज आपके पास मौका है। आज जानिए उसके वचन से, अपने दिलों को खोलिए। आज मुझे सब कुछ पता है, ये सोच खत्म करके एक ऐसे व्यक्ति की तरह यहां बैठिए जिसको कुछ सीखने की आवश्यकता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये विश्वास करते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तुम लोग मुझे क्या सिखाओगे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस हॉल में आपसे बड़ा फरीसी कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, यू नो एवरीथिंग अबाउट जीसस, आज नम्रता से परमेश्वर के वचन को सुने और सीखें। मैं ये बिलीव करता हूं, जब तक आप जीवित रहेंगे, आज की सभा को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये मेरा विश्वास है। मैं जानता हूं खुदा ने मेरे दिल में क्या डाला है आज। क्या आप सब तैयार हैं? मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 7। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो प्लीज मेरे साथ खोलिए रसूलों के करतब और उसका 7वां चैप्टर, 7वां बाब। अगर आपके पास वाले को न मिले तो उनकी मदद करिए थोड़ी सी ओपन होने में। पेज नंबर 173 न्यू टेस्टामेंट में।
मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 7 अध्याय और उसका 9वां वचन। यहां लिखा है, कुलपतियों ने यूसुफ से जलन करके, आपकी बाइबल में डा होगा, जलन करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ से बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में इसे लाउडली पढ़ना है। 3, 2, 1। ओके, मैं चाहता हूं जो लोग पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, सब सामने देखिए। अपनी बाइबल को अपने लैप पे छोड़ दीजिए, आइए सब सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुनिए। जब हम नए नए प्रभु में आते हैं और जैसे हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, मैंने यीशु को 18 साल पहले अपनी जिंदगी दी थी, लगभग 17 साल पहले। मैं एक सिंधी परिवार से आया प्रभु में। कई अलग अलग बातें होती थी हमारे फेथ के बारे में, लोग ताने मारते थे, गलत सलत बोलते थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं अपने विश्वास में कायम रह पाऊं। 17 साल पहले जब मैंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया, मैंने उसे अपनी जिंदगी दी। विरोध हुआ, बहुत कुछ बोला गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक अनुग्रह दिया कि मैं अपने फेथ में स्टैंड रह पाऊं। शायद आपके साथ भी यही हुआ होगा। जब आपने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया होगा, लोगों ने बहुत कुछ आपके लिए बोला होगा, तुम ये बन गए हो, तुम वो बन गए हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बोला होगा। आज भी बोलते होंगे आपको। याद रखिए, जब आप यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, तब आपको एक नाम मिलता है, और वो नाम है विश्वासी, बिलीवर्स। विश्वासी का मतलब होता है एक ऐसे लोग जो विश्वास से भरे हुए हैं, इनका ईमान है कि यीशु इनके लिए मरा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से सब लोग यहां विश्वासी होंगे। जैसे ही हम विश्वास करते हैं, हमारे गुनाह माफ होते हैं और परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देता है, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, ताकि वो पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलने में मदद करे। लेकिन यह बात याद रखिए, यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप सिर्फ विश्वासी बने रहें, हर रविवार चर्च जाएं, वचन सुने, तालियां बजाएं, ऑफरिंग में कुछ पैसे डालें और वापस आ जाएं। नो सर, ये बहुत निचली सीढ़ी है खाली। परमेश्वर चाहता है हम विश्वासी से विश्वास योग्य बने। वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप रविवार चर्च जाने वाले व्यक्ति बने। नो, इट्स नॉट गॉड्स विल। वो चाहता है कि आप जाने कि ये जो है ये फिनिश पॉइंट नहीं है, ये स्टार्टिंग है। इंग्लिश में से कहते हैं जस्टिफिकेशन, विश्वास से धर्मी ठहरना। आप कहां पर भी चले जाइए, हर जगह कुछ नियम है। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। लेकिन हमारी बाइबल ऐसी शिक्षाओं को सपोर्ट नहीं करती। बाइबल बताती है तुम बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे हो। आप देखिए क्या किया था हमने प्रभु में आके, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पाप माने और देखो उसने हमें धर्मी ठहरा दिया। ये जानते हैं क्यों हो पाया? ये क्यों हो पाया? क्योंकि सलीब
आपकी जगह थी। अगर मैं आपको कहूं कि कर्मों से धर्मी ठहरो, तो आपकी सही जगह वो है। हमें क्रूस पे मरना था ताकि हम माफ किए जाएं, क्योंकि पाप की सजा मौत है। लेकिन जानते हो हम क्यों बचे? क्योंकि यीशु हमारे लिए वहां पर गया। उस वजह से परमेश्वर ने हमारे गुनाह उसके ऊपर डाल दिए और उसकी धार्मिकता हमें दे दी। सही वो था, हम तो गलत थे, लेकिन क्यों परमेश्वर ने उसे मरने दिया? ताकि हम सही ठहरे। इसे कहते हैं जस्टिफिकेशन बाय फेथ। हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप मात्र पापों से माफी पाके वापस दूसरे पापों के अंबार लगाएं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने खुदा से माफी पाई है, लेकिन आज भी वो मूवीज पे जाते हैं, आज भी उनके फोन में गंदी चैट्स होती हैं, आज भी वो पॉर्न वीडियोस देखते हैं। पाप माफ होने के बाद अब दूसरे पापों का अंबार लग रहा है। ये वो लोग हैं जो पता ही नहीं, जिन्हें जो जानते ही नहीं है कि उनके लिए क्या कीमत चुकाई गई है वहां पर। जिस व्यक्ति ने यह जान लिया है कि मेरा जो कफारा है, जो मेरा बलिदान है, यीशु जो मेरे लिए मरा है, उसने मुझे बचाने के लिए कहां से वो गुजरा है, वो व्यक्ति, बाइबल बताती है, पाप कर ही नहीं सकता। इंटेंशनली तो कर ही नहीं सकता। वो कभी प्लान करके सिन नहीं कर सकता। उसे हो सकता है कि उसे हो जाए, लेकिन वो कभी भी प्लान करके पाप नहीं कर सकता। कि किसी ने आपको गाली दी और आपने अपने आप में प्लान कर दिया कि कल ये मिलेगा, मैं भी गाली दूंगा। वचन कहता है ये दुष्टों की चाल है। जिस व्यक्ति ने अपने कफारे को समझा है, जिस व्यक्ति ने यह जाना है कि अगर मैं धर्मी ठहरा हूं तो मेरे लिए क्या कीमत चुकाई गई है, आप उसे दोबारा जानबूझ के कभी पाप करते हुए नहीं देखोगे। वो गिरेगा लेकिन वो उठ खड़ा होगा। ये धर्मियों की चाल है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मादाता की सेवकाई के लिए लिखा है, वो आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पे ले आएगा। वो उनके दिलों में जानबूझ के पाप करने की इस इच्छा को खत्म करके उन्हें धर्मियों की तरह बनाएगा। अगर आप जानबूझ के पाप करते हैं, आपको पता है ये गलत है, उसके बाद भी आप करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने उस धर्मी ठहराए जाने के वचन को समझा ही नहीं है। मैं 17 सालों में सिर्फ एक बार थिएटर में गया हूं, वो भी तब जब ग्रैंडस्टन की मूवी लगी थी। आप सभी जानते हो उन्हें मारा गया था। सिर्फ वो मूवी देखने के लिए गया था कि मैं जानूं कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज। क्या दिखाते हैं ये लोग आपको? सिखाते हैं वो लोग आपको पाप क्या है, सेक्स क्या है, झगड़े क्या है, लड़ाइयां क्या है, कैसे छुप छुप के पाप किया जाता है, और क्या टीच करते हैं वो। मुझे बताइए कोई ऐसी पिक्चर जो आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो। मेरी बहनों, हर 5 मिनट में आपको उठ के जाना पड़ेगा। कैसे देखेंगे कुछ गलत आप अपने डैडी के प्रेजेंस में? कलाम कहता है तुम विश्वास से धर्मी ठहरे हो। तुमने विश्वास किया कि वो तुम्हारा कफारा बना, वो तुम्हारा बलिदान बना, और वहां से हम बचते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से कोई अपनी दुआओं से, कोई अपने बाइबल स्टडी से, कोई अपने कर्मों से नहीं, आप मात्र उसकी मौत से बचे हैं। सिर्फ यीशु की मृत्यु के कारण आज हम यहां पर बचाए गए हैं। इसीलिए पौल कहता है, मैं किसी बात पर नहीं, मात्र उस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात पे घमंड नहीं करता। आई ओनली बूस्ट ऑन द क्रूसिफाइड क्राइस्ट। क्यों पौल कहता है कि मैं और किसी बात पे घमंड नहीं करता? सिर्फ एक बात पर, उस क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह को छोड़कर। वो कहता है मैं उस पर घमंड करता हूं क्योंकि वो सिर्फ बड़ा ही नहीं था, वो सिर्फ एक मरियम का पुत्र नहीं था, वो जानता था कि वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक का बेटा है जो मेरे लिए मरा है।
मुझे कभी कभी पता है क्या लगता है, आप मुझे पता है आप मुझे गलत समझोगे, मुझे कभी 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 मैं पुराने लोगों को बोलता हूं यीशु आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। वो भूल चुके हैं। पौल कुरिन्थियों को कहता है यदि तुम ये भूल गए हो कि वो तुम्हारे लिए मरा तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इट्स वैन कभी कभी आपको फील नहीं होता पुराने लोगों को गॉस्पेल बताने की जरूरत पड़ी है आजकल? वो जो पुराने पुराने 15-15-20 साल पुराने लोग जो बैठे हुए हैं, मुझे लगता है उनके पास जाके आजकल बोलना चाहिए, ब्रदर आपको पता है यीशु आपके लिए मरा है? हाँ ब्रदर मुझे पता है। फिर उसके लिए जीते क्यों नहीं तुम? आज भी लड़ते हो, झगड़े करते हो, पुलिस वाला पकड़ता है उससे पावती नहीं फड़वाते, उसके पॉकेट में डाल के निकल जाते हो। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप सिर्फ एक विश्वासी बने रहें जैसे आज आप हैं। संडे चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, घर पे बाइबल भी पढ़ेंगे, 10-15 रुपए फटे हुए नोट चर्च में डाल के आओ, जो कहां नहीं चलता वो चर्च में चलता है। इट इज नॉट गॉड्स विल। जानते हो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास योग्य बने। विश्वासी बनने का मतलब है मैं अपने खुदा पे ईमान रखता हूं। विश्वास योग्य होने का मतलब है मेरा परमेश्वर भी मुझ पे भरोसा करता है। इसे कहते हैं फेथफुलनेस। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खुदा ईमान करता है कि मैं जानता हूं ये मेरे विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। कभी आपने इस बारे में सोचा एस्तर की किताब में परमेश्वर का नाम क्यों नहीं है? क्यों हमारी बाइबल के अंदर एक किताब है जिसमें खुदा का नाम नहीं है, इवन परमेश्वर भी नहीं लिखा है? याद रखिए, जब जनरेशन कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करती है, जब हम लोग चलता है करके वाला जीवन जिएंगे, याद रखना खुदा कभी आपके साथ पब्लिकली खड़ा नहीं होगा। जैसे एस्तर की किताबियों के लिए पीछे पीछे काम कर रहा था, लेकिन वो कभी आपके साथ स्टैंड नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है उसका पवित्र नाम हमारे कारण अपवित्र ठहर सकता है। लेकिन आपने देखा जो 3 लोग थे वो उसके सत्य पे खड़े थे, उन्हें बचाने के लिए वो आग में भी गुजरा। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों के साथ खड़ा होता है। और मैं आपको एक बैड न्यूज दूं, आई थिंक बहुतों के लिए ये न्यूज होगी। गुड न्यूज तो उनके लिए है जो तैयार हैं। प्रभु विश्वासियों को लेने नहीं, प्रभु विश्वास योग्य आएगा। वो विश्वासियों को लेने नहीं आएगा। एवरीबॉडी, हर कोई विश्वासी है आजकल। तो क्या वो सबको लेने आ रहा है? गलत है आप। वो विश्वास योग्य लोगों को लेने आएगा। आने वाला आधा घंटा मैं आपको शो करना चाहता हूं वचन में से कि विश्वास योग्यता होती क्या है, फेथफुलनेस होती क्या है, खुदा आप पे फेथ रख के ये होता क्या है। जवानों से, अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है, ब्रदर आज के वचन को अपनी फाउंडेशन बनाओ, आप उसको अपनी नींव बनाओ। विश्वास करो 2-3 साल भी अगर आपने इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी जीना चालू की ना, मैं आपको सच कहता हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके द्वारा क्या कर सकता है ये आपको भी अंदाजा नहीं होगा। वो आपका इस्तेमाल करेगा। विश्वास कीजिए, वो हमें इतना तैयार कर देगा कि कभी कभी हमें बाहर से प्रचारक बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे खुद के लोग खड़े हो जाएंगे। यस, आमेन। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। बाइबल बताती है याकूब का एक बेटा था जिसका नाम था यूसुफ।
कि यूसुफ याकूब का बहुत ज्यादा प्रिय था, क्योंकि जो पत्नी उसे पसंद थी राहेल, वो उसमें से उसका पहला बेटा था और वो उसे बहुत पसंद करता था। पसंद करता था कि वो उसके लिए अंगरखे बनाता था, एक नए कपड़े से 11 के मुकाबले। और आप सभी जानते होंगे यूसुफ वो लड़का है जिससे खुदा तब बात करता था जब वो सोया रहता था, ड्रीम्स के थ्रू, सपनों के थ्रू। परमेश्वर उससे कई बार बात करता था जब वो सो जाता था। कितने लोग हैं यहां पर जो दुआ करते हैं, खुदा जब मैं सो जाऊं तो मुझसे बात कर? वेरी फ्यू। आप जानते हो स्वप्न और दर्शन परमेश्वर की तरफ से एक बात करने की लैंग्वेज है। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा तो वो आपको ड्रीम भी दे सकता है, वो आपको विजन भी दे सकता है। और जानते हो आपको कैसे पता चलता है कि ये स्वप्न, 3 तरह के स्वप्न होते हैं। एक शैतान की तरफ से होते हैं, दूसरा परमेश्वर देता है, तीसरा अधिक खाने की वजह से भी आते हैं स्वप्न। आप एक दिन ट्राई करके देखो, आप बहुत खाइए, रात को आपको अननेसेसरी ड्रीम्स आएंगे। बहुत सारे लोगों को आता है, क्योंकि चावल का पहाड़ बना के जो खाते। बहुत सारे लोग हैं ना इन दिनों में, भूख नहीं मिटाते, पेट भरते रहते। नो डाउट आपको ड्रीम्स तो आएंगे ही आएंगे रात को। आप एक दिन जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा खा के देखो, आपको ड्रीम्स आएंगे रात को। और ऐसे ड्रीम्स आएंगे कि जिनके कोई मतलब ही नहीं है। एक दिन मैंने बहुत खाना खा लिया, मैं रात को सोया, मैंने रात को ड्रीम देखा, मैं पेड़ पे चढ़ के बैठा हूं। मैं सुबह उठा, मैंने कहा मैं पेड़ पे क्या कर रहा था प्रभु? प्रभु ने कहा खाने ने चढ़ा दिया तुझे। एक ड्रीम्स होते हैं खाने के कारण आते हैं बहुत। एक होते हैं शैतान देता है आपको डराने के लिए, जब आप प्रभु में बढ़ते हो तो आपको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की तरफ से। अब आपको कैसे पता चलेगा ये ड्रीम कहां से आया है? याद रखिए, कई बार परमेश्वर आपको जो ड्रीम देगा, ये कंफर्म करने के लिए कि ये मैंने दिया था, वैसा ही सेम ड्रीम दोबारा देगा। वो दोबारा देगा आपको। इसके साथ भी यही हुआ। परमेश्वर ने अपना संदेश इसे ड्रीम में दिया और इतना साफ था कि उसे अगले दिन तक भी याद था। बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे होते हैं, स्वप्न ऐसे होते हैं, आप रात को देखो, सुबह आपको जोर देना पड़ता है खुद पे कि पता नहीं क्या, कुछ तो देखा था यार मैंने। ये परमेश्वर की तरफ से नहीं होते हैं। परमेश्वर जब स्वप्न देगा, आपको याद रखेगा, अगले दिन आपको डिटेल्स में याद रहेगा कि क्या बोला था उसने मुझे। यूसुफ अगले दिन उठा और अपने भाइयों को कहता है, सुनो, हे ब्रदर्स, मैंने एक ड्रीम देखा। उस ड्रीम में मैंने, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, एक दिन मम्मी डैडी और तुम सब मेरे सामने झुकोगे। उसके भाई ऑलरेडी उसको पसंद नहीं करते थे, अब उसके और दुश्मन बन गए कि ये हमें हमें झुकने के लिए कह रहा है। एक दिन इसके भाई कहां पर काम कर रहे थे, याकूब कहता है जा उस शहर में जा, अपने भाइयों को देख कर भी आ और ये खाने की चीजें वहां पर देख आ। और यूसुफ अपने घर से टिफिन विफिन लेके वहां पर जाता है और उसके भाई उसे दूर से देख के बोलते हैं, ए सपन देखने वाला आ रहा है, चलो आज अकाउंट क्लियर कर देते। बाइबल बताती है जैसे वो उससे मिलने के लिए आए, उन्होंने उसे मारा, पीटा, अधमरा कर दिया, लहूलुहान कर दिया और उसने उसे एक खड्डे में डाल दिया। मैंने बहुत बार आपको खड्डे के बारे में बताया है। खड्डे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ बोलिए, पिट। बाजू वाले को कहिए पिट, पीट नहीं, हा? पिट। पिट की स्पेलिंग है PIT, प्रीचर इन ट्रेनिंग। सेवक सीख रहा है। और बताऊं पिट की स्पेलिंग, फुल फॉर्म?
पास्टर इन ट्रेनिंग, प्रॉफिट इन ट्रेनिंग। कई अपने बाजू वाले को बहुत सारे लेसन खड्डे में सीखे जाते हैं। हाँ, अब वो लोग कहिए जिन्होंने नहीं कहा, बोलिए बोलिए, कहिए मेरे पीछे, बहुत सारे सबक खड्डे में सीखे जाते हैं। सब चीजें बाइबल कॉलेज में सीखने को नहीं मिलती हैं। कुछ चीजें सिर्फ खड्डों में सीखता है व्यक्ति। आमीन, यस। उसे मार मार के फेंक दिया गया। अब मैं आपको 2 मिनट उस खड्डे में डालना चाहता हूं। अगर आपको कोई मार मार के खड्डे में फेंक दे, मुझे बताइए, आप खड्डे में से आपके द्वारा क्या क्या आवाजें आएंगी? मुझे बताइए। चलो छोड़ो, दूसरों को क्यों बदनाम करना, मैं अपने आप को करता हूं। अगर मुझे वहां पर फेंका जाता तो मैं क्या करता पता है? कहां जाओगे? एक दिन तो आऊंगा ना, और देख लेना, मर्द का बच्चा नहीं अगर मैं तुमको छोड़ू तो। मैं ऐसे ही करता, गालियां भी नहीं निकालता। मैंने देखा है आजकल, अगर आप किसी के लिए भी कुछ कहो या कोई आपके लिए कुछ कहे, हम जानते क्या करते? ब्लॉक कर दो उसे, नंबर डिलीट कर दो उसका। ना आज के बाद ये मेरे लिए जिंदा है, न मैं इनके लिए जिंदा हूं। मैंने आपको कल भी कहा, मैं आपको आज भी कहता हूं, आपको बुरा लगता है, लगने दो, किसकी चिंता है मुझे। मैं आपको बहुत लोगों को जानता हूं, एक ही कलीसिया में रह के अब अपने भाई बहनों से बात नहीं करते। कई सारे लोग होंगे यहां पर, आपको पता भी नहीं है, आपके अंदर सीक्रेट कड़वाहट है। नहीं ब्रदर, आप ब्रदर गलत बोल रहे हो। अगर आपको उनके प्रति कोई कड़वाहट नहीं है तो आप उनके लिए बकबक क्यों करते हो? आप क्यों हर जगह पे उनकी चर्चा करते हो? तुझे पता है इन्होंने मेरे साथ क्या किया? जानते हो क्यों है? क्योंकि आप में कड़वाहट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका हृदय अपने सारे लोगों के प्रति शुद्ध है? क्या आप ये कह सकते हो प्रभु के सामने खड़े होकर, प्रभु जांच और परख दाऊद की तरह मुझ में, और मुझ में कोई कुटिलता दिखा। हमारे प्रभु को देखिए, लोग उसे पेटू कहते थे, लोग उसे पियक्कड़ कहते थे, लोग उसे शैतान कहते थे, लोग उसे बालजबूल कहते थे, लोग उसे शेड्यूल कास्ट सामरी कहते थे, वो उसे क्या क्या कहते थे। क्रूस पे भी उसे चढ़ा रहे थे, मसीह है तो नीचे उतर। पर आपने देखा उसने हर एक के प्रति अपने आप को कितना शुद्ध रखा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके मुंह से अपने ही भाई बहनों के प्रति बुराई बंद हुई? मैं आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी आत्मा में आज पहचान रहा हूं। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुतों को माफ नहीं किया है। आपके अंदर कड़वाहट है, और वो कड़वाहट टाइम टू टाइम आपके अंदर से बाहर भी निकलती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है वो आपके दुश्मन नहीं है, उनसे गलती हुई है, उन्हें माफ करो। उन्होंने प्लान करके आपको नहीं मारा है। अगर कोई दुष्ट है, कोई आपको प्लान करके परेशान करता है, उसने एक प्लान बनाया है आपको डिस्टर्ब करने का, मैं आपको कहता हूं ऐसों से दूर रहो। लेकिन जिनसे गलतियां हुई हैं उन्हें तो माफ करो, उनको तो क्षमा करो। किसी को न क्षमा करके, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो नहीं, आप खुदा से दूर जाओगे। आज घर जाओगे ना, एक बोतल लो या एक जार ले लो, उसमें तेजाब डाल दो। अगले दिन निकाल के देखना, तेजाब को कुछ नहीं होगा, जार खराब हो चुका होगा आपका। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आप खुदा से दूर हो जाओगे। पुराने नियम में वे बलिदानों को लेके अल्टर पे जाते थे, वेदी के सामने जाते थे, उसे काटते थे और खुदा के सामने चढ़ाते थे। आप जानते हो पुराने नियम में बलिदान मरा हुआ रहता था, पर नए नियम में पौल कहता है अपने आप को जीवित चढ़ाओ।
जानते हो जीवित बलिदान क्या होता है? जब आप खुदा के सामने जाओ, आप भी दाऊद की तरह कह पाओ, जांच और परख, अगर मुझ में कोई कुटिलता है तो मुझे दिखा। जब तू अपना बलिदान वेदी पर लाए और तुझे पता चले तेरे भाई के अंदर या तेरे अंदर कोई विरोध है, अपना बलिदान छोड़ दे। वहीं पर यीशु ने कहा, आप एक मुंह से परमेश्वर की स्तुति और एक मुंह से परमेश्वर की लोगों की बुराई नहीं कर सकते। देखिए उसके भाइयों ने इसके साथ क्या किया, उसे मारा पीटा, खुद का खून मार रहा है उससे। लेकिन मैंने पूरे कलाम पाक में नहीं पढ़ा कि यूसुफ ने अंदर से उन्हें गालियां दी, यूसुफ ने कहा तुम तड़प तड़प के मरोगे। यूसुफ ने उनको श्राप नहीं दिया, वो चुपचाप वहां बैठा रहा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, क्यों यूसुफ चुप रहा, क्यों शांत रहा? क्योंकि वो उस खड्डे में परमेश्वर को भी देख रहा था। आखिर उसके एक भाई ने उसके बारे में सोचा, छोड़ दो यार, जिंदगी मत मारो उसकी, निकालो उसको। यहूदा को तरस आया और कलाम कहता है वो उसे वहां से निकाल दिया गया और वहां से एक दल जा रहा था, उसे बेच दिया गया। अब ये लोग इसे खरीद करके एक बाजार में ले गए कहीं और बेचने के लिए। एक लड़का जिसे परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञाएं दी थी, उसकी हालत देखो क्या हुई है। उसका खुद का खून उसे बेच रहा है। पहले इसको बेचा, अब ये किसी और को बेचने के लिए जा रहे हैं उसे। वहां पर खड़ा था और वहां पर एक आदमी आता है, उसका नाम था पोतीफर। अब वो वहां पर जाता है उसके घर के अंदर एक बॉय की तरह काम करने के लिए। अब बाइबल बताती है पोतीफर की पत्नी बड़ी दुष्ट थी। भले ही वो शादीशुदा थी, लेकिन वो यूसुफ पे गलत नजर रख रही थी। आइए मैं आपके साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस हॉल में इतने हजारों लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सेक्सुअल मैटर्स में प्योर है? आप जितने भी भाई लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बहनों के प्रति शुद्ध हैं? क्या आप ये कह सकते हैं मेरे मन के अंदर किसी भी बहन के लिए कोई अशुद्ध विचार नहीं है? अगर आता भी है तो मैं खुदावन का कलाम बोल के उसे भगाता हूं। किसी ने कहा अगर शिमशोन की तरह शुरुआत की तो तेरा अंत सुलेमान की तरह होगा। जानते हो शिमशोन पाप में क्यों गिरता था? एक ऐसा व्यक्ति जो शेर को फाड़ता था, पर आपको पता है वो कभी अपनी आंखों को कभी डिसिप्लिन में नहीं रख पाया। जब आपके मोबाइल के अंदर कुछ गलत आता है और आपकी आंखें देख लेती हैं, आप उसे चेंज कर देते हैं कि जूम करके देखते हैं? यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, पर मैं तुमसे कहता हूं अगर तुमने किसी स्त्री को देखा और अपने मन में सोचा तो तुम पाप कर चुके। याद रखिए, अगर आप एक बहन को अपने मन में उसके प्रति गंदे गंदे विचार रख रहे हैं, याद रखिए आप उसे टच करिए या न करिए, आपने गुनाह कर दिया है। मेरी बहनों जरा सोचो, खुदा ने क्या आपकी रक्षा की है। कुछ लोग कहते हैं आप हमारी बाइबल जो है वो बहनों को कोई वैल्यू नहीं देती। मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपकी वैल्यू है कि परमेश्वर ने आपके लिए हमें यह कहा है कि आपके लिए मन में भी गलत नहीं सोचना है। हमें यह आदर है आपका। दिस इज योर ऑनर। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आप भाइयों के प्रति शुद्ध हैं? क्या आप उसके प्रति प्योर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कोई लफंगा आपको स्कार्फ पहना के घुमा रहा है इन दिनों में? मेरी बहनों इस बात को याद रखना, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप प्रार्थना कर रहे हैं खुदा मुझे कोई अच्छा पार्टनर दे, और याद रखना एक लड़का आपके जीवन में आया है जो शादी से पहले आपके साथ शारीरिक संबंध फिजिकल होना चाहता है, मैं आपको कहना चाहता हूं ये वो नहीं है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है।
ही इज नॉट वन। ये कोई है जो अपनी वासना आप में से बुझा रहा है, दूर हो जाइए इन लड़कों से। क्या प्योर है सेक्सुअल मैटर्स में? एक ही घर में रहता था वो लड़का, एक ही घर में। हर दिन वो लड़की उसे प्रोवोक करती थी, ऐसे ऐसे शब्द कहती थी। एक वर्ड तो बाइबल में लिखा है कि वो क्या कहती थी, चल मेरे साथ सो। सोचो कितना लस्टी वर्ड है, कितना गंदा वर्ड है ये। शब्द अंदर जाए ना, हमारे इमोशंस बदल जाएं उसके प्रति। लेकिन सोचो, यूसुफ ने अपने आप को शुद्ध बनाए रखा था। एक दिन घर में कोई नहीं था, उसका हाथ पकड़ के कहती है चल। जानते हो यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने ये नहीं कहा तू मैरिड है। यूसुफ ने ये नहीं कहा आप अच्छे नहीं दिखते। यूसुफ ने ये नहीं कहा कि आप वो। उसने एक ही बात कही, मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि खुदा देख रहा है। क्या आपने ये लेसन सीखा उससे? आपको पता है व्यभिचार पहले पहले आपका दिमाग डैमेज करेगा, फिर आपकी आंखों की रोशनी खत्म होगी, फिर आपके बदन को निर्बल करेगा। मैंने कितने लोगों को देखा है जो मसीह में हैं, उन्होंने मसीह में आने से पहले इतना व्यभिचार किया था कि आज तक मसीह में आने के बाद वो रिकवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये आपकी सेहत को खत्म कर देता है, माइंड डल कर देता है ये। मेरे चर्च में एक भाई आते हैं, आई थिंक 43 ईयर्स के हैं। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर मुझे वचन याद नहीं पड़ता। मैंने कहा ब्रदर आप एक काम किया करिए, अब लिखा करिए, इससे आपको याद पड़ेगा। वो सारे वचन लिखता है पर याद नहीं पड़ता उसे। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था उसके लिए कि प्रभु वो बढ़ना चाहता है, आप उसकी मदद करें। मुझे परमेश्वर ने एक ऐसी बात कही जो मैंने उसे नहीं कही। जानते हो मुझे परमेश्वर ने कहा क्या? तुझे पता है इतनी सी एज में इसका माइंड इतना डल क्यों हो गया है? क्योंकि इतना व्यभिचार किया था इसने कि इसके ऑर्गन्स खराब हो गए हैं। मैं आप जवानों से पूछता हूं, क्या आपने मैस्टरबेशन पर जय पाई? क्या आपका फोन प्योर है? क्या आपके ख्याल प्योर है? मेरे भाइयों, जब आपके सामने ऐसी बहनें जाती हैं जो खुदा को नहीं जानती और गलत कपड़े पहनती हैं, उनके बैली बटन्स दिखते हैं, उनकी पीठ दिखती है, क्या आपको पता है अगर वो आपके सामने आ जाती है तो कैसे मुंह मोड़ना है? अपने आप को प्योर रखिए इन बातों में, अदरवाइज आपकी बुलाहट खत्म हो जाएगी एक दिन। परमेश्वर जो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। बाइबल बताती है यूसुफ भागा। वो वहां पर खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर रहा था खुदा मुझे इससे बचा। यूसुफ ये बात जानता था व्यभिचार से लड़ना एक मूर्खता है, वहां से भागना चाहिए। पौल तीमुथियुस को कहता है रन, वो कहता है अभिलाषाओं से भाग। भागिए। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर किसी के प्रति भावनाएं बदल रही हैं, कुछ गंदे ख्याल आ रहे हैं, अपनी गैप को बढ़ाइए। दिस इज कॉल्ड द रियल सोशल डिस्टेंसी। और कलाम कहता है उसने व्यभिचार को नकार दिया, और जानते हो इस वजह से जेल में चला गया बेचारा। इस वजह से जेल में चला गया, कई साल तक वहां पर सड़ रहा था। लोग जाते थे ना बाहर, उन्हें कहता था कहां जा रहे हो? बाहर जा रहे हो ना, राजा को बोलो ना मुझे निकाले यहां से, बहुत टाइम हो गया, भाइयों ने मारा, इस औरत ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा दिए, अब मैं यहां पर भी बैठा हूं। लेकिन जानते हो एक दिन क्या हुआ? कई सालों के बाद एक दिन आया जब मिस्र के राजा, मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक दर्शन देखा, एक स्वप्न देखा। इसका भी स्वप्न, उसके अंदर भी स्वप्न। जब उसको पता चला कि जेल में एक लड़का है जो उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है, वो उसका अर्थ बता सकता है, बाइबल बताती है 13-14 साल के बाद यूसुफ को निकाला गया वहां से, और वो राजा के
सामने खड़ा हो गया। राजा ने उसको पूरी बात बताई। अब देखो, दर्शन स्वप्न को सुनने के बाद यूसुफ देखो आज भी अपने परमेश्वर को कितनी महिमा दे रहा था। वो उसे खड़े होकर कहता है, मैं कौन होता हूं तुझे बताने वाला, भेदों का प्रकट करता तो स्वर्ग में रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर इस तरह का जुनून है परमेश्वर को महिमा देने का? जो लोग अपनी मिनिस्ट्री को बहुत ऊंचा करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पवित्र आत्मा तुम्हारी सेवकाई को महिमा देने आया है कि यीशु के नाम को महिमा देने आया है? याद रखिए, वो किसी सेवकाई को उठाने नहीं, वो मात्र उसके नाम को ऊंचा करने आया है। वह मेरी महिमा करेगा। यीशु ने कहा वो मेरी महिमा करेगा, वो मुझे आदर दिलाएगा, वो मेरी क्रूस की मृत्यु को महिमा दिलाएगा, वो मेरे पुनरुत्थान को महिमा दिलाएगा। आजकल सिर्फ मेरी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री, यह दर्शाता है कि तुम खाली व्यक्ति हो। तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते तो तुम उसके नाम को आदर देते, तुम उसको महिमा देते। पूरा स्वर्ग उसे महिमा देता है। स्वर्गदूत ये नहीं कहते क्या स्वर्ग है, क्या कांच का समुंदर है, क्या उड़ते हुए घोड़े हैं, क्या ये चार प्राणी हैं। कोई स्वर्गदूत ये नहीं कहता। हर स्वर्गदूत कहता है वध किया हुआ मेमना ही आदर के योग्य है। अपने परमेश्वर को महिमा देना सीखे। आजकल गवाहियां पता है कैसे सुनाई जाती हैं? मुझे तो कभी कभी ऐसे अंदर ही अंदर अजीब लगता है, कैसी टेस्टमनी है ये गवाहियां हैं हमारी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मेरे पास जॉब नहीं थी, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, 40 दिन का उपवास किया और देखो प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब ये 40 दिन बोलना जरूरी था? ये बोलना जरूरी था? मैं इस मिनिस्ट्री में गया तो खुदा ने मेरे साथ काम किया, मतलब खुदा सिर्फ इस मिनिस्ट्री में ही है। एक दिन एक चर्च ने मुझे कंटिन्यू बुलाया अपने पास, कई महीने में वहां पर गया। हर बार पासवान जी एक अनाउंसमेंट करते थे, अगर तुम्हें दुष्ट आत्मा से बाहर निकलना है तो मंगलवार को आओ। मैंने पूछा क्यों, रविवार को यीशु नहीं आता? तब मुझे बाद में पता चला कि मंगलवार को ये फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग को महिमा, अपनी प्रार्थनाओं को महिमा। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप गवाही इस तरह देते हैं, किसी का नाम मत लीजिए गवाही में, ये वो, हमेशा ये कहिए मुझे जो मिला उसकी दया से मिला। मैंने 10वांश दिया, मुझे प्रभु ने 1000 दिया। खुदावन धंधे वाला नहीं है, बिजनेस नहीं करता 10% लेकर आओ 100% लेकर आओ। अरे जब कुछ नहीं था तभी भी उसने दिया था हमें। उसे महिमा देना सीखिए, उसे आदर देना सीखिए। सेवकाई को नहीं, उसके नाम को महिमा देना सीखिए। जैसे लग रहा है ना कि जैसे चुभ रही है ये बातें, विश्वास कीजिए भैया आप में गड़बड़ है, इसलिए आपको चुभ रहा है। भेदों का प्रकट करता तो स्वर्ग में रहता है, वही तुझ पे प्रकट करेगा कि वो कौन है। और फिरौन बादशाह उससे अपनी पूरे ड्रीम के बारे में, पूरे विजन के बारे में उसे बताता है कि मैंने ये देखा, और वो उसे सब कुछ बता देता है कि आने वाले 7 साल भरपूरी के हैं, उसके बाद 7 साल अकाल के हैं। ये 7 साल इतना अनाज जमा कर कि तू आने वाले 7 साल को खा सके। और ये सब देखने के बाद जब वो उस लड़के की बुद्धि और समझ को देखता है, वो हैरान हो जाता है और वो ये जान लेता है मेरे तख्त को इससे बेहतर और कौन संभाल सकता है। बाइबल बताती है एक ही दिन में यूसुफ उन दिनों में उसका प्रधान बन गया, वो उसके दाहिनी ओर बैठने लगा। आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्यों मैंने आपको यह कहानी बताई? जानते हो क्यों? अगर आप चाहते हो ना
विश्वास योग्यता क्या होता है, तो उस लड़के में से सीखो। कभी आपने सोचा है 300 साल हनोक खुदा के साथ चला, पर उसके लिए मात्र 3 लाइन लिखी है बाइबल के अंदर, पर क्यों खुदा ने इस लड़के के लिए 13 अध्याय लिखे हैं बाइबल के अंदर, 37 से लेकर 50 तक। इवन उत्पत्ति का आखिरी वचन है, यूसुफ कब्र में है। जानते हो क्यों परमेश्वर ने यह कहानी हमारे सामने रखी है? ताकि हम विश्वासी से निकलकर विश्वास योग्य बनिए। याद रखिए, उसके वचन में साफ साफ लिखा गया है कि वो 13 साल तक जेल में रहा, वो इतने साल तक विश्वास योग्य बना रहा, और एक ही दिन में वो उसका प्रधान बन गया, वो वहां का पति बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप भी विश्वास योग्य बने। जैसे उसके एक दिन में उसका प्रतिफल आया, आपके भी सारे जीवन का प्रतिफल एक ही दिन में आने वाला है। और जानते हो वो दिन कौन सा है? जिस दिन हम उठा लिए जाएंगे। जो व्यक्ति विश्वास योग्यता से चलता है, देखिए उसकी विश्वास योग्यता, भाइयों ने उसे नफरत की, उसे मारा, वो उनके प्रति शुद्ध बना रहा। एक औरत ने उसे बार बार खींचा, पर उसे व्यभिचार किया। जेल के अंदर भी उसने परमेश्वर पे कोई दोष नहीं लगाया। वो विश्वास योग्य था, वो उसकी आज्ञा को मानता था, और परमेश्वर ने एक ही दिन में उसके लिए सब कुछ बदल दिया। वैसे ही अगर हम लोग अगर विश्वास योग्य बने रहे, एक दिन आएगा जब हमें प्रतिफल मिलेगा। और जानते हो प्रतिफल क्या होगा? हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विश्वास योग्य है? क्या परमेश्वर आप पे भरोसा कर सकता है? क्या आप फेथफुल हैं? कहीं आपका प्यार सिर्फ रविवार को तो नहीं दिखता? कहीं आपका प्यार सिर्फ वो इमोशनल गीतों में तो नहीं दिखता? कई लोग रविवार को आते हैं, थोड़ा रोते हैं, आराधना में रविवार करेंगे। विश्वास कीजिए 2 बजे चर्च पूरी होगी, आप घर पे जाइए, 3 बजे तारक मेहता देखते हैं घर पे बैठ के। यू आर अ क्रिश्चियन। आपको पता है संदेश को अपने दिल में कैसे संभाल के रखते हैं? दाऊद कहता है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि तेरा गुनाह ना करूं। क्या आपको पता है सुना हुआ वचन अपने दिल में कैसे रखा जाता है? उसके अनुसार जीने के लिए। यूसुफ विश्वास योग्य बना रहा। वो सिर्फ विश्वासी नहीं था, वो विश्वास योग्य बना रहा। उसके भाइयों ने उसे मारा पीटा, वो बताती है उसने उसकी दोष नहीं लगाया। 13 साल, आप समझते हो क्या होता है? ये हमारे प्रभु का जीवन है। यूसुफ और यीशु बहुत सेम थे। आपने यीशु को देखा, उसके साथ भी सेम था। इजरायली उससे नफरत करते थे, बाप उससे प्यार करता था। जैसे यूसुफ खड्डे में गया, यीशु क्रूस पे मरा। जैसे यूसुफ जेल से बाहर आया, यीशु कब्र से बाहर आया। और जैसे यूसुफ फिरौन के दाहिनी ओर बैठा, वैसे यीशु खुदा के दाहिनी ओर बैठा। और आप जानते हो, एक अकेला यूसुफ है जिसने एक अन्य जाति लड़की से शादी की। खुदा ने अपने पुत्र को अन्य जातियों से भरी हुई कलीसिया दी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप विश्वास योग्य हैं? रायपुर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप एक विश्वास योग्य व्यक्ति हैं? क्या खुदा आप पे भरोसा कर सकता है? क्या परमेश्वर आपके साथ पब्लिकली खड़ा रह सकता है कि यस, ये मेरा व्यक्ति है? जैसे वो पुराने नियम के कुछ लोगों के साथ अपना नाम जोड़ता था। लोग उससे पूछते थे तू कौन है? वो कहता था मैं इब्राहिम का खुदा हूं। क्या वो आपके लिए कह सकता है? क्या वो आपके लिए कह सकता है कि मैं इसका खुदा हूं? जानते हो उसने परमेश्वर को, उसने क्यों इब्राहिम के लिए कहा ये मेरा, मैं इसका परमेश्वर हूं। ही इज माई मैन, ही इज माई वुमेन। एक दिन इब्राहिम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ।
इब्राहिम उसे कहता है, लूत, वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं, अच्छी बात नहीं है हम लड़ें। तू राइट साइड जाएगा, मैं लेफ्ट जाऊंगा, तू लेफ्ट जाएगा, मैं राइट साइड जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? जानते हो मेरी बाइबल में क्या लिखा है? मैंने साइड में, लूत तुझे जो चाहिए ले ले, जो बचेगा वो मैं ले लूंगा। आपका एटीट्यूड ऐसा है, लड़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टी के नाम पे, झगड़े करते हैं एक दूसरे से, केस कर देते हैं एक दूसरे के नाम पे कि मेरी 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 मेरी। अरे तुम मसीह में हो, पदवियों के लिए लड़ते हो, पोजीशन। इसके बाद मैं, आपने देखा जब वो लोग आपस में आके बैठे हुए थे, याकूब की मां के कहती है, सुन ईशु आएगा ना, मेरे एक बेटे को दाएं एक को बाएं बिठा देना। जानते हो ईशु क्या कहता है, ये तो वर्ल्डली बिहेवियर है, ये तो संसारिक बात है कि तुम पोजीशन के लिए लड़ रहे हो। जानते हो परमेश्वर क्यों कहता था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, द गॉड ऑफ इब्राहिम। परमेश्वर उसे कहता है, मुझे तेरा बेटा चाहिए, वो उससे भी दे देता है। आपने नए नियम में देखा, जैसे जकई ने अनाउंसमेंट की कि मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, यीशु ने क्या कहा, इब्राहिम का बेटा। सिर्फ लेने वाले खुदा के जो लोग हैं, जो लेते रहते हैं, वो इब्राहिम के नहीं है। जो अपने जीवन से सब कुछ उसे दें, वे इब्राहिम की संतान कहलाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्या पवित्र आत्मा आपको शो कर रहा है तू बहुत अच्छा विश्वासी है? विश्वास योग्य नहीं है। बी फेथफुल। वो विश्वासियों के लिए नहीं आ रहा, वो पापियों के लिए नहीं आ रहा। उसका पहली बार आना पापियों के लिए था, लेकिन उसका दोबारा आना पापियों के लिए नहीं है, धर्मियों के लिए है। विश्वास योग्य बनिए। अपने भाई बहनों के लिए कुछ मत बोलिए, बहनों के प्रति शुद्ध बनिए। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में जंगलों को भेजे, जंगलों से गुजरते हुए उसे आदर और महिमा देना सीखिए। हम सब विश्वासी हैं, लास्ट तक जो लोग बैठे हैं वो भी विश्वासी होंगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास योग्य हैं कि मात्र रविवार को गीत गा के, वचन को सुन के, सास और बहू के लिए बोल बोल के वापस आने वाले लोग हैं? चर्च आपके लिए स्कूल है कि धार्मिक स्थल है? मुझे बताइए। रविवार के दिन पूरी हो जाएगी मीटिंग, बता फोन तो देना मुझे कोई। बहुत सारे जवानों को मैं देखता हूं, रविवार मीटिंग पूरी होगी, इनसे पूछो तुमने क्या सुना, कुछ याद नहीं है। बस जैसे मीटिंग पूरी होगी, अरे इधर तो आ, इधर तो आ, इधर तो आ, कोई खड़ा हो जाएगा। चर्च गए हो? चर्च गए हो तुम? क्या सीखा? क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस क्रॉस, रुक जाना, इधर क्रॉस है, क्रॉस है। जानते हो बाइबल ऐसे को क्या कहती है? जानना चाहते हैं अपना नया नाम? बाइबल कॉल देम नॉमिनल। जानते हो नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नामधारी, सिर्फ उसका नाम लेने वाले। हे प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति उसके राज्य में नहीं आएगा, सिर्फ वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। आपके लिए गुड न्यूज लाया हूं। जो लोग तैयार हो रहे हैं और जो तैयार नहीं हो रहे हैं, उनके लिए एक बैड न्यूज भी लाया हूं। सुनना चाहेंगे? जो लोग तैयार हैं, आपके लिए गुड न्यूज है, हमारा खुदा आ रहा है। जो तैयार, आपके लिए बैड न्यूज है, हमारा खुदा आ रहा है। जो तैयार है, आपके लिए खुशखबरी है,
बहुत जल्द लश्करों का खुदा आ रहा है। जो तैयार नहीं है आपके लिए बैड न्यूज है, आ रहा है। बिली ग्राम की वही लाइन कहूंगा फिर से। गए वो पिता से मिलेंगे, जो रह गए वो यहोवा से मिलेंगे। यस, आमेन, आमेन। इसीलिए पौल कहता है वह महिमा जो प्रकट होने वाली है, उसके सामने ये दुख कुछ भी नहीं है। जानते हो वो महिमा क्या है? जानते हो वो ग्लोरी क्या है? यूहन्ना का 21वां अध्याय घर पे जाके पढ़ना आज। 7 चेले इकट्ठे थे और उन्होंने यीशु को देखा और यीशु उनके लिए भोजन बना रहा था। ये वो 7 साल हैं जब हम वहां जाएंगे और उसके मेज पर उसके साथ खाएंगे। जब तक दाग का ये रस न पीऊं, जब तक मैं वापस ना आऊं, दाग का ये रस न पीऊंगा। एक बार उसने प्रभु भोज अपने चेलों के साथ लिया। आप जानते हो दोबारा वो किन के साथ लेगा? हमारे साथ। ये महिमा है, ये महिमा है। तुम्हें फूल मिले, तुम्हें अवार्ड्स मिले, तुम्हारा नाम दुनिया में बहुत महान है, तुम्हें पूरी दुनिया जानती है, ओ तुम तो गूगल पे भी हो इन दिनों में, ये तुम्हारी महिमा नहीं है। उसके साथ उठाया जाना तुम्हारी महिमा है। बी फेथफुल रायपुर, बी फेथफुल छत्तीसगढ़, बी फेथफुल। खुदा आ रहा है, आवर लॉर्ड इज कमिंग। वो विश्वासियों के लिए नहीं, विश्वास योग्य लोगों के लिए आएगा, जो यूसुफ की तरह जिंदगी जीते हैं, जो जो लड़ते हैं पर गुनाह नहीं करते। अगर आज के संदेश ने भी तुम्हें नहीं जगाया, मैं नहीं जानता हूं तुम्हें कौन जगाएगा। आप अगर आज के संदेश ने भी आपको नहीं उठाया, आई डोंट नो आपको कौन उठाएगा उसके बाद। अगर ये पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के भी अगर आप नहीं जागे, आई डोंट नो आपको कौन उठाएगा। मैं आपको गवाही देता हूं, मेरी कलीसिया तैयार हो रही है। मैंने अपने लोगों में देखा है यीशु के आने का जुनून। मैंने अपनी कलीसिया के अंदर देखा है, मैंने उनमें जुनून देखा है। केला बेचने वाले होते ना, केला बेचने वाले, एप्पल बेचने वाले, रिक्शा ड्राइवर्स आते हैं मेरे चर्च में कुछ, लेकिन जो मैंने उन्हें खुदा में पढ़ने का जुनून देखा है, ये वो लोग हैं जो खुदा से कहते हैं आ मैं तैयार हूं। गट्स चाहिए ये प्रार्थना करने के लिए कि तू आ मैं तैयार हूं। इसी छत्तीसगढ़ में मुझे किसी ने पूछा था एक बार कि तुम पास्टर्स बोलते रहते हो यीशु आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आता किधर है? मैंने कहा ब्रदर हमारा मैथमेटिक्स बहुत गलत है। हमारा जो क्या कहते हैं हिंदी में इसको, गणित, हमारा गणित बड़ा गलत है। हमें लगता है प्रभु देर कर रहा है। बाइबल बताती है वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में कभी देर नहीं करता। जानते हो जब स्वर्ग में 1000 दिन 1000 साल पूरे, पृथ्वी पर जब 1000 साल पूरे होते हैं, स्वर्ग में सिर्फ एक दिन पूरा होता है। प्रभु की दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के समान है। यहां पर 1000 साल पूरे होते हैं ना, वो उसकी दृष्टि में एक दिन है। यीशु 2022 साल पहले चला गया। अगर आप परमेश्वर से पूछोगे ना देर क्यों कर रहे हो, वो आपको कहेगा घाई मत कर, उसे जाते उसे 2 दिन हुए, 2 days। वो अपने समय में प्रकट हो जाएगा। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा,
उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जा। Come on, give a good clap for the Lord. Wow, thank you, Jesus. Yes, you can, आप खड़े रहिए, एक को बंद करिए। मैं बंद कर रहा हूं एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज देके। जो तैयार है आपके लिए खुशखबरी है, आसमान का सीना चीर के वो आ रहा है। और जो लोग तैयार नहीं है आपके लिए बैड न्यूज है, वो आ रहा है। He is coming. मैंने किसी से पूछा, ब्रदर इस क्रिसमस को क्या प्रीच करें? मुझे बोलते हैं बोलो ये आखिरी क्रिसमस है, अगली क्रिसमस वहां मनाएंगे घर में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मात्र विश्वासी न बने, विश्वास योग्य बने। बी फेथफुल। कौन है वो विश्वास योग्य दास कि जब स्वामी आए तो उसे काम करते हुए पाए? मैं तुमसे कहता हूं वो उसे बहुत सारे नगरों का अधिकारी बनाएगा। दिस इज द टीचिंग ऑफ द बाइबल। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए। ओह थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Wow. The presence of the Lord is here. विश्वास कीजिए खुदा की हुजूरी यहां है अब। I give you, Lord, my God. I worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. यदि कोई एक बार फिर से समर्पण करना चाहता है, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए सभी। थोड़ी सी ये जगह छोड़िए। जब मैं कॉल दूं तो आप आगे आ सकते हैं, प्लीज कम ऑन। अगर आप में से कोई एक बार फिर से अपनी जिंदगी समर्पित करना चाहता है, अब अपनी जगह छोड़ के आगे आ सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू कि परमेश्वर हमें विश्वासी से एक विश्वास योग्य व्यक्ति बनाए। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग हैं यहां पर जिनसे परमेश्वर ने आज बात की है। अगर आपको लगता है यह संदेश मेरे लिए था ब्रदर, अपनी जगह छोड़ के आप आगे आ सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप इस तरफ भी आ सकते हैं। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। वाओ, थैंक यू लॉर्ड। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। नाराजगी में करे तू देरी,
प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में, हर तूफान में, जैसा भी मैं था तूने अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम न होगी, तेरी दया कभी कम न हो। आइए अपने हाथों को उठा के उससे दया मांगे। तेरी दया कभी कम न होगी, तेरी दया दया कम न होगी, तेरी दया कभी कम न होगी। वर्शिप यू जीसस, तेरी दया pour out your Holy Spirit, अपने लोगों पर अपना आत्मा उड़ाना शुरू कर खुदा। तेरी दया कभी कम न होगी, तेरी दया दया कम न होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। अपने हाथों को उठाकर I worship you, तेरी Jesus. दया कभी कम ना होगी मेरे खुदा, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना। क्यों ना अपने हाथों को उठाकर सब मिलकर, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। वो दयालु पिता है, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम न होगी। रखता न तू मेरे पापों का हिसाब, अनजाना मुझसे तूने किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों से मुझे कभी ना तोला। जैसा भी मैं था तूने अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी। I worship you, Jesus. दया कभी Wow. कम ना हो। What a rich presence of Jesus. तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना हो। हम सब गाएंगे तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी। जैसे आप इस गीत को गाएंगे परमेश्वर की दया आपके ऊपर आएगी। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम। क्यों ना अपने हाथों को उठाकर कमाओ, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। वर्शिप यू। तेरी दया कभी
कम ना होगी। यह संदेश नहीं था, ये इसकी दया थी। उसने अपने आने से पहले एक बार फिर से हमें जगाया है। तेरी दया दया कम ना होगी। अपने हाथों को उठाइए, उससे दया मांगिए। एक पवित्र समय है। इट्स अ होली मोमेंट। जैसे आप उससे दया मांगेंगे, वो आपको अपनी आत्मा से भरना स्टार्ट कर देगा। उसे पुकारिए, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, और वो आपको अपनी आत्मा से भरना शुरू कर देगा। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया दया कम ना होगी। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम। देख उन दिलों को जो तेरे सामने खुले हुए हैं। देख, ये समर्पण करने आए हैं, ये अपनी जिंदगी तुझे देने आए हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं है कि दुनिया इनके लिए क्या कहती है। दे वॉन्ट टू लिव फॉर यू। ये तेरे लिए अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं दुआ करता हूं, भर इन्हें अपनी आत्मा से, भर इन्हें अपनी आत्मा से। Fill them, Lord. I pray, fill them, Lord. Baptize them. Baptize them in fire, Lord. In the Holy Spirit. मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक मेरे बाद आने वाला है जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। सारे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हर कोई बदरू, हर दुष्ट आत्मा जो खुदा के लोगों को जकड़ के खड़ी है, मैं उसका दास होने के नाते, आई एम द सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, आई कमांड यू, लीव इन जीसस नेम। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। If the Son set you free, you will free indeed. आइए अपने हाथों को आखिरी बार उठाएं, उससे धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद आज के वचन के लिए। मैं आपको महिमा देता हूं, मैं आपको आदर देता हूं। थैंक यू लॉर्ड। मुझे विश्वासी से विश्वास योग्य बना। मैं सिर्फ रविवार को जाने वाला मसीह नहीं, पर मैं हर दिन तेरे साथ चलने वाला व्यक्ति बन पाऊं। हेल्प मी लॉर्ड। शुक्रिया। थैंक यू जीसस। करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल से, तेरी दया से लिपटा मैं रहता। थैंक यू। तेरे फजल
थैंक यू। मैं रहता हूँ तेरे फजल से, तेरी दया से लिपटा मैं रहता हूँ, रहता मैं रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया। कम ऑन, अपने हाथों को उठा के उसे धन्यवाद दे। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। परमेश्वर पिता, I give you praise. I give you all the glory. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for being faithful. Oh, thank you. थैंक यू। शुक्र करते कि तूने हमें चुना, अलग किया, संसार से छुड़ा के तूने हमें अपने आप के लिए अलग किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। अपनी आंखें खोले, कवान अपनी आंखें खोले, आइए सलाम करें उसे। सैल्यूट यू, आई सैल्यूट, आई सैल्यूट यू। हे हमारे उद्धार के कप्तान, हम तुझे सलाम करते हैं क्योंकि तू मालिक है। थैंक यू। नास्तिक कहता है कोई खुदा नहीं है, एग्नोस्टिक कहता है हो सकता है खुदा है, लालची कहता है पैसा ही खुदा है, ताकतवर कहता है ताकत खुदा है। एक दिन ये सारे ओपिनियन खत्म हो जाएंगे और सब जानेंगे वही खुदा है। क्या आप ये विश्वास करते हैं वो आपके उद्धार का कप्तान है? आइए सलाम करें उसे। I salute you. I salute you. You are the captain of our salvation. तू हमारे उद्धार का कप्तान है। Thank you, Jesus. Lord, bless your people. Bless your people. In Jesus' name. Amen.